डॉक्टर अंशुमान, अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में ये देखा कि जो नदियां हैं, नदियों के ऊपर लाशों का तैरना, उन लाशों को गिद्धों और कुत्तों को खाना, मतलब जो ये हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब लाशें उन नदियों में तैर रही हैं, क्या उस पानी का संक्रमित होने का भी खतरा है? पहली बात। और क्या उस पानी से यदि वो संक्रमण होता है तो आगे भी वो फैलने का खतरा है? क्योंकि आज भी देखिए, लोग गांवों में जहां से वो नदियां गुजर रही हैं, गंगा नदी कितनी पवित्र नदी नदी मानी जाती है हमारे धर्म में, लोग उसमें डुबकी जरूर लगाते हैं। तो क्या उसमें किसी को डुबकी लगाने से या उसका पानी इस्तेमाल करने से किसी भी तरह का खतरा हो सकता है? जी प्रवीण जी, इस बात का जवाब देने से पहले मैं वीरेंद्र जी ने जो बात उठाई थी उसको बता देता हूँ। जी। ये जो सिस्टम अभी अपनाया गया है कि केंद्र सरकार अलग प्राइस, राज्य सरकार अलग प्राइस, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग प्राइस, उसका एक उदाहरण दे देता हूँ बिना अस्पताल का नाम बताए। दिल्ली एनसीआर में ही ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल चेन है उनकी, उन्होंने भी अपने स्टाफ को, नॉन डॉक्टर स्टाफ को लगाने की पॉलिसी चालू की। आप अंदाजा कीजिए, वही 150 रुपए की वैक्सीन जो नॉर्मली लग रही थी, जो सरकार को 150 रुपए कीमत अदा करनी पड़ रही थी, एक डोज अपने एम्प्लॉय से 2000 रुपए चार्ज कर रहे हो, और साथ में मैंडेटरी भी है कि हॉस्पिटल आपको अपने ही लगवाना भी। अस्पताल से 2,000 रुपए चार्ज कर रहा है? हॉस्पिटल अपने ही स्टाफ से 2000 रुपए पर डोज का चार्ज ले रहा है। तो इस तरह के कॉर्पोरेट अस्पताल की हिम्मत क्यों बढ़ती है? जब लगता है सरकार ही यही चाह रही है तो आपदा में अफसर बना लो। तो उनके एम्प्लॉय को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी देना है और साथ में 4000 रुपए भी खर्च करने हैं। उनका प्रोक्योरमेंट रेट आपको पता है, लगाने की कीमत पता है, वैक्सीन लग चुका है, 14 करोड़ 15-16 करोड़ लोगों को लग चुका है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का चाहिए? और ये एक फिर से आपने ये कर दिया कि जिस बाघ को खून का चस्का लगा हुआ था, फिर से उसको खून छोड़ दिया। जबकि ये महामारी का समय था, इसमें आपको फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, इजीएस्ट अफोर्डेबल टाइम में, इजीएस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट पर वैक्सीन सबको लगा देना था, ताकि ये जितनी जल्दी हम कर लेते। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहां तक कहता हूं, जेल में बंद कैदी, आतंकवादी, कोई भी अगर भारत की धरती पे है इस समय, वैक्सीनेट सबको कीजिए। उसका कारण क्या है कि एक भी व्यक्ति संक्रमित होगा, वो म्यूटेटेड वायरस को फिर से हमारे कंट्री में फैलाएगा। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो बात आपने कही, नदियों में जो लाशें तैर रही है और कोरोना संक्रमित लाशें हैं, जब हरिद्वार में ये महाकुंभ हुआ था तो लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा था, कई इंटरव्यू में मैंने बोला कि देखो, ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें उसी नदी में इंसान टॉयलेट करता है, नदी के किनारे उसी में धोता है और उसी पानी को पीता है। तो अगर तुम पूछो कि इस पे रिसर्च है, जो बात आप बोलने जा रहे हैं, तो रिसर्च नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान रिसर्च करेगा नहीं और दूसरे कंट्री में सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने ये मुझसे सवाल पूछा था कि हरिद्वार में जो लोग नहा रहे हैं, अगर उनमें कोरोना संक्रमित हैं, तो क्या इस पानी से कोरोना वायरस उसमें जब आएगा तो आगे आने जो नदी जहां से गुजरेगी वहां संक्रमण हो सकता है? मैंने कहा था यस, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन आप पूछोगे रिसर्च पेपर, तो ये सिस्टम ही ऐसा कहीं नहीं हो रहा, तो रिसर्च पेपर कहां से आएगा इसका? कोरोना वायरस जब एयर में इतनी देर जिंदा है, तो फ्लोइंग वाटर में तो आराम से 72 घंटे जिंदा रहेगा। तो हरिद्वार से जब पानी चलेगा 72 घंटे तक जहां पहुंचेगा और लोग आस्थावशक उसी गंगा जल पिएंगे, तो इस बार तो गैस्ट्रो सिम्टम, मतलब आंत की तकलीफ लेके कोरोना आया है, होगा। सेम अप्लाई होता है इस पे जो डेड बॉडी गई है। एक तो कोरोना वायरस, दूसरा डेड बॉडी जब म्यूटिलेट होती है, जब सड़ती है, तो उसमें जितने चेंजेस होते हैं, जितने टॉक्सिन्स निकलते हैं, जितनी गंदगियां निकलती है, वो भी उसी पानी में जाएगी। वो बाद में पानी के फॉर्म में जिस सॉइल में जाएगी, ये गंदगियां सारी उस सॉइल के को कंटामिनेट करके, और वायुमंडल, वातावरण, हवा, इन सबको कंटामिनेट करके क्या विभत्स रूप लेगी, इसका आकलन करना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब महामारी के ऊपर डबल महामारी है ये।